हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में आईपीसी के सोल्व पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है रिलेटेड अटेम्प्ट टू थेफ्ट और हाउस ब्रेकिंग और हाउस ट्रेसपेस से रिलेटेड। क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ऑल्दो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो काफ़ी बार जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इस बार इस पेपर में इसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या है ये क्वेश्चन? इसमें कहा जाता है कि ए विद द इंटेंशन ऑफ कमिट थेफ्ट, इंटेंडिंग टू कमिट थेफ्ट के चलते वो बी के घर जाता है रात को। यहाँ पर एट नाइट भी इम्पोर्टेंट है। और वहाँ एक रूम से एक बॉक्स को बाहर निकालता है, आंगन में लेके आता है, ओपन करता है, लेकिन उसे अपने काम की कोई चीज़ नहीं मिलती। इसके चलते वह उस बॉक्स को वहीं छोड़ के चला जाता है। तो हमें बताना है कि ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया तो कौन सा किया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उससे पहले, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो हैं इस पेपर के ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। उनका लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा। सेकेंडली, हमने जूरिस्प्रूडेंस के भी कंप्लीट पेपर को डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक भी प्लेलिस्ट का मैं आपको आई बटन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो टॉपिक हम कवर करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस वर्सेस हाउस ब्रेकिंग में क्या डिफरेंस है, थेफ्ट और अटेम्प्ट टू थेफ्ट में क्या डिफरेंस है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप किसी भी वीडियो के नोट्स को नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com पर जाकर उसे गो थ्रू कर सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये क्वेश्चन जो है उसमें आपको 2 से 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले ए की इंटेंशन थी थेफ्ट कमिट करने की, दूसरा वो नाइट में गया, तीसरा उसने उस बॉक्स को वहीं पर छोड़ दिया और चला गया। ये क्वेश्चन यूपी के पीसीएस एग्जाम 2003 में भी पूछा गया था एज ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब देखिए, इस क्वेश्चन का अगर मैं सीधे तौर पर आंसर करूं तो यहाँ पर 2 ऑफेंस जो हैं वो कमिट हुए हैं। पहला हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, जो कि सेक्शन 445 और 5PC में डिफाइन है। अगर आप बीएनएस की बात करें तो ये सेक्शन 330 सब सेक्शन 2 में डिफाइन है। दूसरा अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट हुआ है यहाँ पर, जो कि आईपीसी के सेक्शन 511 और बीएनएस के सेक्शन 62 में डिफाइन है। अब ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट क्यों है और थेफ्ट क्यों नहीं है और थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस क्यों नहीं है, इन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये थेफ्ट क्यों नहीं है, अटेम्प्ट टू थेफ्ट क्यों है। देखिए, थेफ्ट के हमने लास्ट वीडियो में कुछ इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया था। हमने जाना था कि ये 5 इंग्रेडिएंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी कोई पर्टिकुलर एक्ट को थेफ्ट कहा जाएगा। एक, उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, और ये पर्टिकुलर एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में होना चाहिए। तीसरा, पोजेशन लेना है उस व्यक्ति को बिना कंसेंट के, और उसके चलते उस वस्तु को, उस प्रॉपर्टी को मूव करना है, और इन द एंड उसके चलते रॉन्गफुल गेन या लॉस होना जरूरी है। ये 5 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो थेफ्ट के लिए बहुत ही जरूरी हैं, तभी किसी पर्टिकुलर एक्ट को थेफ्ट माना जाएगा। यहाँ पर देखिए, पोजेशन जो है, ए ने पोजेशन नहीं लिया उस वस्तु का, वो वहीं छोड़कर चला गया, और रॉन्गफुल गेन और लॉस भी नहीं हुआ, तो इसके चलते इसे थेफ्ट नहीं माना जाता। अब बात आती है, देखिए, जो बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज क्यों होते हैं, वो कहते हैं ना कि जिन्होंने ज़्यादा पढ़ लिया होता है और ज़्यादा सोचने लगते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। थेफ्ट की एक एक्सेप्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में। क्या है एक्सेप्शन? कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ पहले। अगर ए जाता है बी के गार्डन में, उसके ट्री को कट कर लेता है, द मोमेंट ही कट्स द ट्री, उसने थेफ्ट कमिट कर दिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब हम मूवेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, द मोमेंट हम कन्वर्ट करते हैं, उस केस में उसकी जो पोजेशन है या मूवमेंट है उस प्रॉपर्टी की, वो मायने नहीं रखती, क्योंकि उसने काटा ही इस इंटेंशन से होगा। वो
जग जाहिर है, मतलब बिल्कुल ही सामने आ जाती है चीज़। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको अपने माइंड में बिठानी है। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में जो हमने जो इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किए हैं उनका पूरा होना ज़रूरी है। अब देखिए, क्योंकि वो वहाँ गया, उसने सारे के सारे, मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी भी थी, तो उसने थेफ्ट कमिट नहीं किया लेकिन थेफ्ट का अटेम्प्ट किया। तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट कहेंगे हम इस ऑफेंस को। अब देखिए, अटेम्प्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है, एक क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट और इम्पॉसिबल अटेम्प्ट पर भी, वो भी हमने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, कम से कम 20 एग्जांपल हमने डिस्कस किए होंगे इस वीडियो में, आप उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये बात हो गई कि हमें पता लग गया ये थेफ्ट नहीं था, अटेम्प्ट टू थेफ्ट था। अब दूसरा है, अब हम एक दो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं कि अटेम्प्ट टू थेफ्ट होता क्या है। एक तो ये एग्जांपल हो गया कि वो वहाँ पे छोड़ के चला गया। दूसरा ये है, मान लो ए जो है अटेम्प्ट करता है किसी ज्वेलरी बॉक्स को चुराने का और उसे तोड़ता है, लेकिन उसे कोई ज्वेलरी नहीं मिलती, तो इस केस में भी क्या होगा, वो अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए लाइबल होगा। देखिए, अटेम्प्ट करना किसी चीज़ का, उसे लाइबल क्यों माना जाता है, क्योंकि कानून की नज़र में वो व्यक्ति भी उतना ही क्या है, लाइबल है, पनिशमेंट देने योग्य है, जिसने उस एक्ट को किया है या अटेम्प्ट किया है, चाहे वो एक्ट पूरा नहीं हुआ किसी भी रीज़न से, वट एवर द रीज़न में भी वो पर्टिकुलर एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसने तो पूरे कोशिश की ना कि मैं थेफ्ट करके रहूं, तो उसे भी पनिशमेंट देना उतना ही ज़रूरी माना गया। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए ए कोई पर्स चुराने के चक्कर में किसी की पॉकेट में हाथ डालता है, लेकिन उसे पॉकेट में पर्स मिलता ही नहीं है, ये भी अटेम्प्ट टू थेफ्ट है, ना कि थेफ्ट है। अब देखिए, ये थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस क्यों नहीं है, अब हम ये जानेंगे। देखिए, whoever commits theft in any building, ये सेक्शन 380 में डिफाइन है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा गया whoever commits theft, यानी कि थेफ्ट का कमिट होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर थेफ्ट हुआ नहीं तो थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस का तो मतलब ही नहीं मिलता। अब ये डिफरेंस है हाउस ब्रेकिंग और थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस में। अब ये हाउस ब्रेकिंग कैसे है, हाउस ब्रेकिंग इस सेंस में है क्योंकि हाउस ब्रेकिंग में दो इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है। एक तो एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए, और वो एंट्री एग्जिट जो है वो विद द इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम होनी चाहिए, यानी कि पहला अनलॉफुल एंट्री और दूसरा जो इंटेंशन है कोई ऑफेंस करने की होनी चाहिए। ये डिफाइन है 445 में। ठीक है, लेकिन थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस में क्या है, फोकस रहता है कि वो थेफ्ट करता है या नहीं करता, इस पर फोकस रहता है। अब हाउस ब्रेकिंग जो है वो किसी भी क्राइम के लिए हो सकती है, जरूरी थोड़ी है वो थेफ्ट करने जाएगा, हो सकता है असोल्ट करने जाए, तब भी हाउस ब्रेकिंग मान लिया जाता है। लेकिन थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस जो है वो स्पेसिफिक है थेफ्ट के लिए। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। अब पनिशमेंट कितनी होगी इस ऑफेंस में वो देखते हैं। देखिए, पनिशमेंट जो है हाउस ट्रेसपास की, हाउस ब्रेकिंग की, वो डिफाइंड है सेक्शन 448 में, वो अप टू 1 ईयर है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये ऑफेंस नाइट में हुआ है, तो नाइट में अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसकी पनिशमेंट आप देखेंगे थेफ्ट में भी अलग है और हाउस ब्रेकिंग में भी अलग है। ये जो है सेक्शन 456 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है, जो कि एक्सटेंड की जा सकती है 3 साल तक। और अटेम्प्ट टू थेफ्ट की, या देखिए, अटेम्प्ट टू थेफ्ट कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट डिफाइन है सेक्शन 511 में, जहां पर ये कहा गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है तो अटेम्प्ट जो है वो पिक्चर में आएगा। और अगर उस अटेम्प्ट किसी पर्सन ने ऐसा किया है, उस ऑफेंस का किया है जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर ऑफेंस की, उस अटेम्प्ट की जो पनिशमेंट होगी वो 1/2 ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस होगी, जो कि मैक्सिमम पनिशमेंट होगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, थेफ्ट की मैक्सिमम पनिशमेंट नॉर्मल थेफ्ट की 3 इयर्स तक है। इसी तरह से अटेम्प्ट टू थेफ्ट की क्या हो जाएगी, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है थेफ्ट की डिवाइडेड बाय 2, उसकी हाफ हो जाएगी, दैट इज 1.5 ईयर। और यहाँ पर सेक्शन 456 की और सेक्शन 511 के तहत उसे 3 ईयर एंड 1.5 ईयर की पनिशमेंट हो सकती है। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।